मैं तो एक बात मानता हूँ, जहाँ दो भाई होते हैं उनमें आपस में थोड़ा बहुत कहीं कवासुनी और फर्क फर्क हो जाता है। 12-13 सीट ऐसी होती हैं जिन पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार लड़ने चाहिए। नेता का सम्मान बढ़ता है, उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और इसकी बात, इसका जो सब का रिजल्ट रिजल्ट है वो 17 तारीख में जब वो विपक्षी बैठक में जाएंगे सब निकल जाएगा। आपको कहाँ लगता है मिठास? तो विपक्ष के साथ है, ये तो जुमलेबाजी है, चलती रहती है, चर्चाओं में रहना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की चर्चाएं चुनाव को लेकर इन दिनों सुनी जा रही है, देखी जा रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव महज 10 से 11 महीने बाकी है और उससे पहले उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश खासकर, जहां पर आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि 2024 से पहले जयंत चौधरी का रुख क्या होने जा रहा है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो जाटलैंड के नाम से मशहूर है, उसका मूड इस बार क्या कहता है। तमाम तरह की चर्चाएं और उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आरएलडी के विधायक प्रसन्न चौधरी जी है शामली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद राहुल भाई। और सर, चर्चा जैसे मैंने शुरुआत इसी बात से की क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत मायने से अहम है और भले ही विपक्ष के लिए या सत्ता के लिए। आप आगामी चुनाव में क्या भविष्य देख रहे हैं राजनीति का, आरएलडी की राजनीति का, या उन तमाम जो मुद्दे आप लोग उठाते आ रहे हैं, अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि आगे का रुख क्या होना चाहिए? देखो, पहले राहुल भाई मैं बताऊं, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी एक युवा और जिसके अंदर एनर्जी है, एक एनर्जेटिक युवा नेता हैं। और शायद विश्व में एक आंकड़ा आया था, जितने भी युवा नेता हैं उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं। और वो हमेशा उन मुद्दों को उठाते रहते हैं जब सरकार किसान के खिलाफ या किसी मजदूर के खिलाफ या किसी भी समाज के खिलाफ जो सरकार की नीतियां हैं जो जनता के फेवर में नहीं हैं, तो उन मुद्दों को आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी उठाते रहते हैं और वो हमेशा जनता के फेवर में वर्क करते रहते हैं। और रही बात चुनाव की, देखो, राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं और वो हमेशा चुनावी मूड में होते हैं। जब भी कभी चुनाव की घोषणा होती है तो राष्ट्रीय लोकदल की तैयारी पहले से होती है। अच्छा, कितनी सीटों पर आप लोग की तैयारी इस वक्त जो है वो देखी जा रही है? जो चर्चा चल रही है, आप थोड़ा इधर आ जाइए, जो चर्चा चल रही है कि यूपी में इस बार जो है आरएलडी कुछ बढ़त की ओर जो है वो सीटें की डिमांड कर सकते हैं। कितनी सीटों पर आप लोग जो है डिमांड कर रहे हैं? देखो, ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल का प्रभुत्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है और लगभग 18 सीटें ऐसी हैं जिन पर राष्ट्रीय लोकदल प्रभावित करता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी हर ज़िले में है और लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम कहीं बहुत ज़्यादा संख्या में हैं दूसरों के मुकाबले। तो हम उम्मीद करते हैं कि लगभग सीट यदि हम छांट कर भी देखें तो 12-13 सीट ऐसी होती हैं जिन पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार लड़ने चाहिए। यदि गठबंधन, जो अभी गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं और उसी चर्चा पे आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी विचार करें और दूसरे नेताओं से भी उनका कम्युनिकेशन ठीक हो, तो लगभग हम 12-13 सीट पर लड़ने के मूड में हैं। अच्छा, गठबंधन की चर्चाएं चल रही है, आपने जिक्र किया। अब गठबंधन की चर्चा एक दूसरी भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो कितनी सच है? ये तो सब अफवाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेज़ पार्टी है, आज उनका देश में प्रदेश में शासन है, वो अफवाहों को जन्म देते हैं और लेकिन इन अफवाहों में कोई दम नहीं है, ये सब खारिज है। राष्ट्रीय लोकदल का समझौता, जो मेरी अपनी सोच है, वो जो गठबंधन है वो ही महागठबंधन बनेगा, उसमें और भी पार्टियां जुड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
जो गठबंधन तैयार हो रहा है उसमें राष्ट्रीय लोकदल की अहम भूमिका रहेगी। आपने कहा 12-13 सीटों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए निकाय चुनाव में गठबंधन में कहीं ना कहीं कई सीटों पर ऐसा रहा जहां पर तकरार की स्थिति पैदा हुई, अलग अलग, बल्कि दोनों लोग जो है वो चुनाव लड़े और अखिलेश जी ने कह दिया कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता है उसके अंदर उत्साह है। उत्साह तो आरएलडी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी था, तो क्या अब वो सब चीज़ें फिर एक बार देखने को मिले? क्या आरएलडी की उसको लेकर तैयारी अपनी है? देखो, इन सब बातों पर विचार राष्ट्रीय नेतृत्व और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को करना है। मैं तो एक बात मानता हूँ, जहाँ दो भाई होते हैं उनमें आपस में थोड़ा बहुत कहीं कवासुनी और फ़र्क फ़र्क हो जाता है। ये निकाय चुनाव था, निकाय चुनाव में ज़रूर कहीं न कहीं फ़र्क आया, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि हमारे ज़िले में भी ऐसी नौबत बनी कि एक जगह हमें आमने सामने लड़ना पड़ा। लेकिन ये कोई मायना नहीं रखता। अब चुनाव पूरे देश का है और लोकसभा का चुनाव है, और हमें ऐसी पार्टी से मुकाबला करना है जिससे आज हर वर्ग परेशान है, हर क्षेत्र में उनके खिलाफ मुद्दे उठ रहे हैं। चाहे किसान हो वो भी खिलाफ है, चाहे मजदूर हो वो भी खिलाफ है, चाहे नौजवान हो वो भी खिलाफ है। तो उन्हें ऐसी स्थिति में पूरे विपक्ष को यदि इकट्ठा होकर उनके मुकाबला करेंगे तो मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। और फैसला आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को करना है। हम सब लोकदल के सिपाही हैं, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के शुभचिंतक हैं और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं। हम उनके फैसले को सर्वोपरि मानेंगे और जो भी वो फैसला लेंगे, मुझे लगता है कि वो हमारे से ज़्यादा चिंतक भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, और उन्हें हर समय का और हर घटना का पता है। वो जो भी फैसला लेंगे, मैं तो इतना मानता हूँ कि हमें कम से कम 12-13 सीट पर लड़ना चाहिए, और हम कम से कम 5, 6, 7, 8 सीट हम जीत का आएँ, तभी हमारा सिंबल नलका का बच पाएगा और तभी हम आगे की राजनीति कर पाएंगे। तो हमारा विचार ये है कि हम 12-13 सीट से कम बिल्कुल समझौता न करें, और ये फैसला लेना है आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को, और वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। हम उनके फैसले में सबकी सहमति होगी। ठीक है, लेकिन एक रामाशीष राय जी का बयान आया था, उन्होंने ये कहा कि जो विधानसभा 2022 का चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा, उसमें कम सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से राज्य स्तर की जो मान्यता थी पार्टी की वो जो है वो गंवानी पड़ी। अब अगर 5 सीटें भी अब लोकसभा में अगर आरएलडी जीत कर नहीं आती तो कहीं ना कहीं उस राज्य स्तर की जो मान्यता है उसको वापस लाने में समस्या आएगी, और वो राज्य स्तर की जो समस्या, वो जो उनकी जो मान्यता है वो 5 सीटें कम से कम आरएलडी को जीतनी होगी। आप लोगों को लगता है, क्योंकि आपने भी चुनाव लड़ा है, उसका कुछ आप लोगों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ट्विनिंग को लेकर या फिर जो सीटें जो कम की बात की जा रही है, आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ आपके सामने भी आया है? आप लोग कैंडिडेट थे चुनाव में, आप लोग गए, जीत कर आए। मैंने अभी एक बात आपको बताई, ये राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेता है, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को फैसला लेना है। हाँ, इतना ज़रूर हम भी कहते हैं, अभी मैंने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल का प्रभुत्व 18 एमपी ऐसे हैं, एमपी सीट ऐसी हैं जिन पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव है। और वैसे तो हमारे पूरे प्रदेश में संगठन है, और वहाँ भी हम पूरब में भी ऐसी कई सीटें हैं जिन पर हम लड़ सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़ी मजबूती से लड़ सकते हैं। लेकिन जब गठबंधन होता है और तो उसमें कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, और उसमें कुछ न कुछ दूसरे को भी देना पड़ता है। इसीलिए जो विधायक का चुनाव जब हुआ तो उसमें भी कुछ फैसले ऐसे आए, वो ठीक है, हमें बहुत अच्छे नहीं लगे, लेकिन गठबंधन का फ़र्ज़ होता है, गठबंधन का धर्म होता है। वो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने गठबंधन का फ़र्ज़ निभाया, और अपने आप को कुछ थोड़ा सा समेट के भी हमने चुनाव लड़ा, और जो भी चुनाव का परिणाम हुआ अच्छा परिणाम हुआ। अब हमें कम से कम 5 या 6 सीट एमपी की जीतनी है, तो हमें उसी हिसाब से हमारी तैयारी भी है, और उसी हिसाब से हम गठबंधन में अपनी बात को हमारे नेता को रखनी चाहिए, और वो जो भी फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा, उन्हें सब बातों का पता है।
अच्छा, 24 के चुनाव में जो अभी 2022 का चुनाव था वो विधानसभा का चुनाव था, प्रदेश स्तर पर जो है वो कैंडिडेट चुने गए, लेकिन अब 24 का चुनाव एक देश का चुनाव है। वहाँ पर लोग प्रधानमंत्री की ओर उम्मीद लगाते हैं कि प्रधानमंत्री कौन किस पार्टी का बनेगा, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो है एक राज्य स्तर की पार्टी है, राज्य में जो है ज़्यादा उनका प्रभाव है। लेकिन यहाँ अगर कांग्रेस भी क्योंकि गठबंधन में शामिल होती ही यहाँ पर आप लोगों के साथ दिखाई दे रही है, तो जो सीधा जयंत जी का अटैचमेंट अच्छा खासा जो है राहुल गांधी के साथ भी है, इधर कांग्रेस, इधर अखिलेश यादव के साथ भी है। तो अगर सीटों की बात आती है तो क्या जयंत चौधरी को कांग्रेस के साथ सीधा जाना चाहिए या फिर अखिलेश से जो है वो सीटों का तालमेल बनानी चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है कहाँ सीटें जो है वो मुफीद बैठेगी आरएलडी के लिहाज से? देखो, मैंने अभी बताया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एक होना चाहिए और ये फैसला तो चौधरी साहब को लेना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा जो गठबंधन है वो और भी ज़्यादा महागठबंधन बने, उसमें और भी पार्टियाँ जुड़ें, और भी मजबूती से मिले, और भी ज़्यादा लोग मिले, तभी हम इनको मात दे पाएंगे। और चौधरी साहब इसके लिए तैयार भी हैं और वो उसी हिसाब से चल भी रहे हैं। अभी 17 तारीख को जब विपक्षियों की मीटिंग होनी है बेंगलोर में, उसमें आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी भी शिरकत करेंगे, जाएंगे, और मुझे उम्मीद यह है कि सहसम्मान हमें गठबंधन में अपना हिस्सा मिलेगा। यानी भाजपा के साथ तो कतई नहीं? नहीं, देखो, ये बातें सारी की सारी अगर भाई हम उनके साथ जाएं, जो जनमत है, जो जनमत कहता है, जो जनता कहती है, जब भाजपा के खिलाफ यहाँ लोग खड़े हुए हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोग विरोध कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ वो करें। फैसला चौधरी साहब को लेना है, हम सब चौधरी साहब के शुभचिंतक हैं और उनके फैसले को हम मानेंगे सारे के सारे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति, राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता अपना यदि खून की भी आवश्यकता ज़रूरत पड़ेगी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी को, उसको देने के लिए तैयार है। हम अपने नेता का सम्मान चाहते हैं, स्वाभिमान चाहते हैं, चाहे कुछ भी हमें किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़े। एक आखिरी सवाल बस मैं लूँगा। जयंत चौधरी जी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि चावल तो खाने ही हैं, इससे अच्छा खिचड़ी, पुलाव, खीर क्यों ना खाई जा। आप लोग बात करते हैं चौधरी साहब से, लोग इस मिस्ट्री को सुलझाने में अपने अपने अलग अलग तर्क, आप क्या इस पहेली को कैसे आप लोग सुलझते हुए देख रहे हैं? इसका क्या मतलब है? रात में ट्वीट आता है तो चर्चा उसके बाद भाजपा के साथ जाने की जो गर्म हुई, आप लोगों की बात होती रहती है वरिष्ठ नेताओं से, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। नेता तो वो ये जो चर्चाओं में रहे, चर्चा होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है भाई जिसे जो पसंद है पुलाव खाओ, खिचड़ी खाओ, बिरयानी खाओ, जो पसंद है। और दूसरा, हमें पता है हमारे क्षेत्र में खीर का भी बहुत चलन है और खीर को कुछ लोग अच्छी मानते हैं, तो उसे पता नहीं राजनीति से क्योंकि चोट तोड़ दिया लोगों ने, पता नहीं क्या क्या बातें चल पड़ी। ये सब मिथ्या बात है, ये सब अफवाहें हैं। चौधरी साहब ने भी अपना ट्वीट कर दिया, एक जुमला फेंक दिया, लोग उस पर चर्चाएं कर रहे हैं। चर्चाओं में रहना चाहिए, चर्चा अच्छी बात होती है और नेता का सम्मान बढ़ता है, उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। और इसकी बात, इसका जो सब का रिजल्ट का रिजल्ट है वो 17 तारीख में जब वो विपक्षी बैठक में जाएंगे, सब निकल जाएगा। आपको कहाँ लगता है मिठास है? नहीं, मेरा मतलब ये है, वो तो 17 तारीख में जब जाएंगे और विपक्ष की बैठक में मौजूद रहेंगे। वो तो 22 तारीख में भी जाने वाले थे, किसी वजह से उन फैमिली कोई प्रोग्राम था, उस वजह से नहीं गए, तो विपक्ष के साथ है। ये तो जुमलेबाजी है, चलती रहती है, चर्चाओं में रहना जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे प्रसन्न चौधरी, आरएलडी के विधायक और शामली से विधायक है और लगातार अपनी बातों को बेबाकी के साथ वो हमेशा रखते हैं। सवाल यही था कि आखिर जो मिठास की बात हो रही थी, जयंत चौधरी ने जो ट्वीट किया और एक चर्चा उन्होंने यूपी की राजनीति में शुरू कर दी, उस पर कहीं ना कहीं जो है वो साफ तौर पर यहाँ मन टटोलने की हमने कोशिश की है और ये समझने की कोशिश की है कि इस बार क्या आरएलडी का मूड होगा और आखिर आरएलडी इस बार 2024 में किस तरह से चुनावी रणनीति अपनी तैयार कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन को लेकर साफ तौर पर जो कंडीशन है वो यहाँ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के ऊपर निर्भर करती है। यानी पार्टी जो है, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक तमाम जो है वो उस बात का फैसला जो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा उसका इंतजार यहाँ करते हुए नजर आते हैं। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।